श्योर 60 एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे। हमने हरियाणा जीके की एक श्रृंखला शुरू की हुई है, उसका ये तीसरा भाग आज है हरियाणा जीके का। ठीक है, तो इसमें कुछ इंटरनेशनल जीके भी एक दो क्वेश्चन हम ऐड करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई दोस्तों, कौन सा युग में संगत है? नारनौल, नर राष्ट्र, बहादुरगढ़, सरफाबाद, जींद, जयंतपुरी, सोनीपत, महेश्त। ठीक है, तो सोनीपत का क्या नाम है? वैसे सोनप्रस्थ है भाई, सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ। और जो महेश्त है ये महम का है, महम का आएगा महेश्त, महम का आएगा महेश्त। तो कौन सा असंगत है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसमें असंगत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें असंगत आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, महाराज कृष्ण ने, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कौन सा नाम दिया? कौन सा नाम दिया? ये आपका प्रश्न आपके सामने है। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कौन सा नाम दिया? तो आपको करना है, सबसे पहले नंबर 1 है हरना, यानी कि लूटपाट। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका है हरिधान्यक, हरिधानकया, हरिधानकया। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका है हरियाल, हरियाल। और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से उत्तर देंगे भाई, सभी जल्दी जल्दी से उत्तर देंगे, बहुत जल्दी जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कौन सा नाम दिया है? तो कौन सा नाम दिया दोस्तों? तो कौन सा नाम दिया आपने? ये हरना नाम दिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगर हरिधान्य की बात करूं तो राहुल संकृत्यायन ने दिया। अगर बात करूं मैं हरियाल की तो यदुनाथ सरकार ने, यदुनाथ सरकार ने इसको नाम दिया था। ये यदुनाथ सरकार ने इनको ये नाम दिया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नंबर 1 है पानीपत, नंबर 1 है पानीपत। पाणिनि ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा। अगला नंबर 2 है रेवाड़ी, रेवती के नाम पर। अगला प्रश्न जो इसका सी है वो है आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र के नाम पर। और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी, ये सभी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखेंगे भाई, जल्दी जल्दी से आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कौन सा इसमें से उसका ऑप्शन है जो उत्तर होगा? तो ये सभी आएगा, ये सभी इसका आंसर होगा भाई। ठीक है ना, पानीपत पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा है, रेवाड़ी रेवती के नाम पर पड़ा है, महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र के नाम पर पड़ा है। ठीक है ना, तो ये सभी इसका आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शेष सैया पर लेटे। अगला प्रश्न है, शेष सैया पर लेटे विष्णु, भगवान विष्णु की मूर्ति है वो कहां से मिली है? कहां से मिली है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है ना, शेष सैया पर लेटे। वो एक ऑप्शन नंबर 1 है अग्रोहा, अग्रोहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो फिजीलपुर है, फिजूलपुर यानी कि सोनीपत में, सोनीपत है। ऑप्शन नंबर सी रोहतक है, ऑप्शन नंबर सी आपका रोहतक है।
और ऑप्शन नंबर जो डी है वो मोहनवाड़ी रोहतक, मोहनवाड़ी रोहतक। तो जल्दी से इसका आंसर दे भाई, जल्दी जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखें, जल्दी जल्दी से आंसर करें भाई। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है दोस्तों? अगरवा से मिली है। अगर अगरवा से नहीं मिली है, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा इसका, यानी कि कहाँ से मिली है? फिजूलपुर सोनीपत से। अगर अगरवा से बात करूं तो सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, यहाँ पर सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति यहाँ से मिली है। अगर बात करूं मैं रोहतक की तो बलराम की मूर्ति मिली है, बलराम की मूर्ति मिली है रोहतक से, बलराम की मूर्ति। मोहनवाड़ी रोहतक से बात करूं तो विष्णु की मूर्ति मिली है भाई, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। ठीक है, इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। अगला प्रश्न है भाई, जींद का विद्रोह कब हुआ? जींद का विद्रोह कब हुआ, यह प्रश्न है। ठीक है ना, जींद का विद्रोह कब हुआ, यह प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 इसका है 1818, 2 पे आएगा 1814, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो 1818, 1824 और ऑप्शन नंबर जो डी है 1843 है। बताओ जल्दी जल्दी से आप आंसर करें भाई, जल्दी जल्दी से इसका उत्तर देने की कोशिश करें। जींद का विद्रोह कब हुआ? ठीक है, जींद का विद्रोह कब हुआ? तो 1818 की बात करूं तो ये हुआ था छछरौली का विद्रोह, छछरौली का विद्रोह, छछरौली का विद्रोह हुआ था, छछरौली का विद्रोह हुआ था। अगर बात करूं मैं 1814 की तो जींद का विद्रोह हुआ था भाई। ठीक है ना, जींद का विद्रोह, जींद का विद्रोह हुआ था 1814 में, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 1824 की बात करूं तो किसानों का विद्रोह हुआ, किसानों का विद्रोह हुआ। अगर बात करूं मैं कैथल की तो कैथल का विद्रोह 1843 में होता है, कैथल का विद्रोह। ठीक है, कैथल का विद्रोह। इस प्रकार आपके विद्रोह होते हैं भाई। ठीक है, जींद का विद्रोह, इनका विद्रोह ये हमने सभी देख लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं, अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। अगला प्रश्न आपका आएगा, कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है, यानी कि सही नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हरियाणा में जो मंडल हैं वो 6 हैं, नंबर 2 हैं, जिले 21 हैं, नंबर 3 पर आएगा गांव 7356 हैं, 7356 हैं, और नंबर 4 पर आएगा शहर, शहर 154 है। तो जल्दी जल्दी से आंसर दें भाई, जल्दी से इसका आंसर करें, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो असंगत कौन सा है? जिले 22 हैं। जिले कितने हैं भाई? 22 हैं, इसमें 21 दे रखा है, तो ये संगत है। बाकी मंडल 6 हैं, गांव इतने हैं, शहर इतने हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न है, हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे, ये प्रश्न है। नंबर 1 आएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो रहेगा रामनाथ कोविंद, कोविंद। और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है
राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। जल्दी जल्दी से उत्तर दें भाई, जल्दी जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें। हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भाई? तो कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे। अगर बात करूं राजेंद्र प्रसाद की, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, बात करूं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एकमात्र महिला राष्ट्रपति, एकमात्र महिला राष्ट्रपति ये हुई हैं, अगर बात करूं रामनाथ कोविंद की, तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं भाई, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन हरियाणा के गठन के समय जो है हमारे राष्ट्रपति है, तो वो थे। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर रुख करता हूं मैं। हरियाणा की मुख्य भाषाएं हैं, हरियाणा की मुख्य भाषाएं हैं, ये प्रश्न है। नंबर 1 आएगा हरियाणवी, ऑप्शन नंबर 2 है हिंदी, ऑप्शन नंबर 3 है पंजाबी और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो क्या आपका आंसर होगा? अभी बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। शाबाश, वीडियो को शेयर करो भी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना आप मत भूलिए। हरियाणा की मुख्य भाषाएं, ठीक है ना, तो ये सभी आएगा। क्या आएगा? ये सभी आपका आंसर होगा भाई, ये सभी आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका आपको बताना है, मुख्य पत्रिका कौन सी थी। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका, तो नंबर 1 है हरिगंधा, ऑप्शन नंबर 2 है हरिप्रभा, ऑप्शन नंबर 3 है शब्द बूंद और ऑप्शन नंबर डी है जमुना तट। बताओ शाबाश, जल्दी जल्दी आप बताएंगे। जमुना तट, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो यह आपको पता होना चाहिए कौन सी है, बताओ शाबाश कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिगंधा है। ठीक है, अच्छा हरिगंधा हो जाएगी। अगर हरिप्रभा नहीं है, शब्द बूंद जमुना तट ये नहीं है। ठीक है, शब्द बूंद जमुना तट। अगर बात करूं हरियाणा संस्कृत अकादमी की, हरियाणा ये संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका है। ये हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है और ये उर्दू साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था दोस्तों? गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। और इसका पुनर्गठन की बात करूं तो ये हुआ था 26 जुलाई 2011 को। 26 जुलाई 2011 को इसका पुनर्गठन होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? हरियाणा का प्रथम सांगी बताना है आपको। प्रथम सांगी कौन था? हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? नंबर 1 है लक्ष्मीचंद, नंबर 2 है दीपचंद बहमन, नंबर 3 है किशनलाल भाट और नंबर 4 है पंडित मांगेराम। बताओ शाबाश, बताओ जल्दी जल्दी से उत्तर देंगे भाई, सभी जल्दी जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखते चले भाई, जल्दी जल्दी से आप उत्तर दें। ठीक है, बताओ शाबाश क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आगा किशनलाल भाट।
किशन लाल भाट इसका आंसर आपका सही आंसर होगा, किशन लाल भाट भाई। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय कहाँ हैं? हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? नंबर 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा हिसार, ऑप्शन नंबर 2 आपका है करनाल, ऑप्शन नंबर 3 है वो है फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए और सी दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ए और सी आपका दोनों आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, आज की क्लास का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। अगर मन बना ही लिए हैं ऊंची उड़ान का, अगर मन बना ही लिए हैं ऊंची उड़ान का, तो कद क्या देखना आसमान का। अगर आपने ठान लिया है कि कुछ करना है तो कुछ करके गुजरिएगा, क्योंकि ऑल पावर विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अरे सभी शक्तियां आपके भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संगत है? अगला प्रश्न आपका ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा असंगत है? असंगत है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका पानीपत, 1268 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर 2 है सोनीपत, 2122 किलोमीटर क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर 3 है फतेहाबाद, 2538 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। और ऑप्शन 4 है आपका हिसार, 3955 किलोमीटर स्क्वायर। कौन सा गलत है बताओ शाबाश, कौन सा असंगत है? इसमें से कौन सा असंगत है बताना है। तो पहला पानीपत बिल्कुल सही आंसर है कि पानीपत का क्षेत्रफल इतना ही है, बिल्कुल है। सोनीपत भी बिल्कुल सही है, फतेहाबाद भी बिल्कुल सही है। हिसार गलत है, हिसार का है 3983 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका हिसार का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुहावरे दे रखे हैं भाई आपको, ठीक है ना। मुहावरे दे रखा है। नंबर 1 मुहावरा है चिलम भरना, चिलम भरना यानी कि खुशामद करना, खुशामद करना। ऑप्शन पहला दे रखा है, ठीक है। दूसरा जो है वो दे रखा है आपका गंगा जल ठाना, गंगा जल ठाना यानी कि कसम खाना, कसम खाना। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका दे रखा है ततैया लड़ना, ततैया लड़ना, उत्तेजित होना। और ऑप्शन नंबर 4 आपका है गोडे टूटना यानी कि निराश होना। जल्दी जल्दी कमेंट लिखेंगे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा इसमें से आपका आंसर होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे भाई, जल्दी जल्दी, सभी जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं कौन सा इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपका ये गलत है, असंगत ये है, सुमेलित नहीं है। इसका मतलब होता है क्रोध करना, इसका मतलब होता है क्रोध, क्रोध होना, क्रोध करना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आपका क्रोध आना, क्रोध करना, उत्तेजित होना इसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, जेसी आयोग में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जेसी शाह आयोग का कौन सा सदस्य नहीं था?
ये आपका प्रश्न है, अभी बताओ शाबाश से, कौन सा सदस्य नहीं था? नंबर 1 आपका है जेसी साहा, नंबर 2 है एस दत्त, नंबर 3 है MM फिलिप, और ऑप्शन डी है आपका 4 है धर्मवीर। तो क्या आंसर हो जाएगा? धर्मवीर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं भाई। विक्रम बिठमड़ा से कह रहे हैं राम राम जी, राम राम भाई, राम राम, बहुत अच्छा, ठीक है। मनीषा गोरखपुर से कह रही है सर राम राम, राम राम भाई, बहुत अच्छा सेशन है सर, बस आप लोगों का प्यार, अभी सेशन तो अच्छा ही रहेगा। धर्मवीर क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम क्या थे? राज्यपाल थे। प्रथम क्या थे? राज्यपाल थे। बाकी सभी ये जो हरियाणा का गठन हुआ, उस जो पार्टी थी उसके सदस्य थे, जो आयोग था उसके सदस्य थे। बस सिर्फ सदस्य कौन नहीं था? धर्मवीर, ये प्रथम राज्यपाल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हरियाणा का सथलबद्ध जिला कौन सा है? हरियाणा का सथलबद्ध जिला कौन सा है? यानी कि वह जिला बताना है जिसकी सीमा किसी राज्य के साथ नहीं लगती है। नंबर 1 है रोहतक, नंबर 2 है चरखी दादरी, नंबर 3 है ए और बी दोनों, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। चरखी दादरी और रोहतक की सीमा किसी अन्य जिले के साथ नहीं लगती है, ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कब बना? अगला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कब बना? यह आपका प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 आपका रहेगा 1970 को, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1956 को, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 1976 को, और ऑप्शन नंबर जो डी आपका रहेगा वो 1995 को। शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट सेशन में लिख के उत्तर करेंगे, जल्दी जल्दी आप उत्तर करेंगे इसका, ठीक है, जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे भाई लोग, ठीक है, सभी जल्दी जल्दी। आपको पता होगा HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1970 के अंदर। 1956 के अंदर KU की स्थापना होती है। अगर बात करूँ 1976 के अंदर MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है। और 1995 की मैं बात करूँ, 1995 में आपका बना GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी। अगले